हेलो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो आज है 8th ऑफ मार्च विच इज़ 7th ऑफ रमज़ान। तो आज काविश भाई का हैप्पी बर्थडे है। काविश भाई सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो आज हम सहरी में जगे हुए हैं, सोए नहीं थे क्योंकि सैटरडे है तो हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ है। सो लेट्स मेक सहरी फॉर अस। तो सबसे पहले हम चाय बनाएंगे। अहमद, चाय और कुछ ले लेंगे। दोस्तों, हमने चाय के लिए अपना जो एहतमाम है उसको शुरू कर दिया है, दूध चढ़ा दिया है। चाय और इंडियंस का रिश्ता बहुत एक खूबसूरत सा रिश्ता है। चाय समथिंग वी कांट लिव विदाउट इट। दोस्तों, चाय में जो मेरा फेवरेट पार्ट होता है कि जब दूध खोल रहा होता है उस वक्त आप छोटी इलायची, ये छोटी इलायची इसको कहते हैं, तो जब ये छोटी इलायची डालते हैं और इसके फ्लेवर से जो दूध चारों ओर महक जाता है वो बहुत सुगंधित लगता है हमें। और चाय के साथ अगर हम इलायची और लौंग डालते हैं तो इट्स टेस्ट गुड। मुझे तो अच्छा लगता है। खैर, चाय के साथ इलायची और लौंग डालना, आई होप यू गाइस आल्सो लाइक। दोस्तों, जब तक दूध उबल रहा है तो चंद अशार अर्ज हैं कि हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हुसैन का है हर ज़माना मेरे हुसैन का है। कि जिस जगह बनाए जाते हैं, जिस जगह बनाए जाते हैं, कारखाना मेरे हुसैन का है, हुसैन का है हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का। तो दोस्तों, हमने चाय में चाय की पत्ती और चीनी डाल दी है। चाय की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इट्स रिक्वायर्ड टाइम, पेशेंस। अगर चाय आपको अच्छी बनानी है तो उसमें उबाल होना चाहिए। तो हमारे स्कूल में टीचर कहा करते थे कि वो चाय ही क्या जिसमें उबाल ना हो और वो इश्क ही क्या जिसमें बवाल ना हो। खैर, बात तो सही है। दोस्तों, मेरे साथ क्या होता है कि एवरी टाइम आई गेट कोल्ड आई फील लाइक कि मेरी आवाज़ अच्छी हो गई है। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। दोस्तों, बहुत पहले जब छोटा सा था तो एक लाइफ लेसन पढ़ा था, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए कि हम सब पेन का इस्तेमाल करते हैं। तो आप पेन से ये समझिए कि पेन जो होती है वो कंप्लीट तब होती है जो उसका एक हिस्सा होता है जिससे हम लिखते हैं और ढक्कन होता है जो उसको बंद करता है। तो अगर पेन गुम हो जाए तो हम दूसरी पेन ले सकते हैं, लेकिन अगर ढक्कन गुम हो जाए तो दूसरा नहीं ले सकते। तो इसका मतलब समझे थे आप? मतलब हमेशा टिप टॉप वाली पेन यूज़ करो। तो हजरात, हमारी चाय कंप्लीट हो चुकी है, तो हम चाय और पराठा अफ्तारी में नोश फरमाएंगे। ये अहमद साहब हैं, हमारे छोटे भाई हैं, कुछ काम का आदमी नहीं है, तो इससे कैमरा का फोकस हटाते हैं। बहुत उम्दा चाय बनी है। चाय वैसे ज़्यादा चाय पीनी नहीं चाहिए, लेकिन अब हम लोग के साथ मसला ये है कि चाय ना पिएं तो फिर सर दर्द हो जाता है, जो कि आपको मेरी बात सुन के हो रहा होगा। और आप चाय भी नहीं पी सकते क्योंकि इस वक्त आपका रोज़ा चल रहा है। मुल्क के हालात पर कुछ टिप्पणी करिए अहमद साहब। तो नाजरीन, हमने अहमद साहब से एक सवाल किया था देश के, इस मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में। तो अगली आवाज़ इनकी होगी।
मुस्तकबिल यही है कि कहा जाता है जब रोम गिरने लगा हम्म, तो वहाँ के राजा हुक्मरान क्या करते थे कि क्या करते थे? थिएटर्स में, पब्लिक थिएटर्स में लड़ाइयाँ करवाते थे ग्लैडिएटर्स की, ताकि आवाम बिजी रहे लड़ाई देखने में। सेम हाल आज का भी है। आज भी आवाम को बिजी रखने के लिए न्यूज़ चैनल्स पे ग्लैडिएटर्स भिड़ा दिए जाते हैं। भाई लड़ो तुम, वाह आवाम उन्हीं को देखती रहती है। दोस्तों, अगर आपने यू नो हू देखा होगा तो ये बात आपको समझ में आई होगी। और दूसरी चीज़ ये कि लोग अपना पर्सनल फ़ायदा देख नहीं रहे वोट देने में, कि क्या फ़ायदा होना चाहिए, क्या फ़ायदा हो रहा है उनका। उनको आँख बंद करके एक ऐसे चलो चलो, इतनी पॉलिटिकल बातें हम नहीं करेंगे, ना ही हम जोक करेंगे, क्योंकि हमें अपना चैनल बंद नहीं करवाना है। तो दोस्तों, अहमद ने अभी अभी आइडिया दिया है कि हम नया सेगमेंट डाल सकते हैं, शहरी पे चर्चा, जिस पे हम दीगर मसाइलों पे अपने क्या पेश करेंगे, ओपिनियंस पेश करेंगे। तो देश के ताज़ा हालात कुछ ऐसे हैं, हम बताने लायक तो है नहीं, और ना ही उसको जानने के लिए आप न्यूज़ चैनल देखिए, क्योंकि उस पर भी कुछ खास पता नहीं चलेगा। क्या है देश के बारे में जो हम अपनी जनता को बता सकते हैं? बताइए अहमद साहब। भाई, देश इस वक्त सबसे बड़े आर्थिक संकट में फंसा हुआ है, और देश अभी आर्थिक संकट में फंसा हुआ है, ऐसा कह रहे हैं अहमद साहब, जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में इकोनॉमिक्स का एग्जाम दे दिया है। और बताइए। और यही बताना है कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो चुका है। स्टॉक मार्केट क्रैश की बात कर रहे हैं, इनका जी में कॉमर्स का एक सब्जेक्ट था और ये स्टॉक मार्केट क्रैश की बात कर रहे हैं। वाह। बाकी दीगर देखे जाए तो हमारे नज़रियात यही है कि देश की जनता को अपने फायदे के लिए ही वोट करना चाहिए, कि पर्सनल कुछ फायदा हो देश जाए। की जनता को अपने फायदे के लिए वोट करना चाहिए। तो अहमद साहब के कहने का मतलब है कि इस देश की जनता को खुद गर्ज होना चाहिए, थोड़ा सा स्वार्थी होना सेल्फिश चाहिए, होना चाहिए। सेल्फिश होना चाहिए, कि जैसे कि ये खुद है, ये चाहते हैं देश की पूरी आवाम वैसे हो जाए। आवाम अगर देश की सेल्फिश होगी तो अपने बारे में सोचेगी, खुद तरक्की याफ्ता होगी तो फिर कौम भी तरक्की याफ्ता होगी। लोग पहले खुद को बेहतर बनाएंगे तो कौम को भी बेहतर बना पाएंगे, हमारे ख्याल से। ये राइट विंग वालों का प्रोपोगेंडा है कि इंडिविजुअल इंडिविजुअल नहीं, समाज पहले आगे बढ़ेगा तब इंडिविजुअल आगे बढ़ेगा। अभी इसने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का 2 पेज पढ़ा था, तब ये सारी बातें कर रहा है। दोस्तों, हम लोग सियासी मामलात से हटकर कोई बात करेंगे तो अहमद साहब से हम बात करते हैं एंटरटेनमेंट के क्षेत्र की। तो ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के जो दौर है ये फिल्मों का, और मुस्तकबिल में इस देश के सिनेमा का, इस देश की आर्ट का क्या हाल होने वाला है। टिप्पणी दीजिए अपनी। जिस मुल्क में इतिहास को तड़ोड़ मड़ोड़ के पेश किया जाता हो, फर्स्ट मूवीज सेमेस्टर में हिस्ट्री का भी एग्जाम दिया है। इतिहास, लोग इतिहास किताबों के बजाय फिल्मों से पढ़ रहे हों। और फिर हमारी बात हो रही थी हमारी किसी एक दोस्त से, तो उनसे बात ऐसी होने लगी कि आप हिंदुज़म के बारे में कितना जानते हैं। थोड़ा सा बात दूसरी तरफ जा रही थी, लेकिन फिर भी बहुत लाइट बात थी। उन्होंने बताया कि हम जानते हैं महाभारत और रामायण वगैरह के बारे में। तो हमने 2-3 सवालात कर दिए उनसे, तो उनका जवाब ये था कि अभी एपिसोड वहां तक नहीं पहुंचा है। चूंकि एपिसोड नहीं पहुंचा है तो नॉलेज अभी तक नहीं हुई है। तो ये है लोगों का हाल। बताओ, बच्चे ऐसे वेब सीरीज देख के अगले दिन एग्जाम देने जा रहे हैं और टीचर क्वेश्चन आगे एग्जाम में कह रहे हैं सर उसका सीजन 2 तो अभी आया ही नहीं। तो
क्या कहना है, आप इन सब चीजों में मत जाइए, प्रोपेगेंडा में मत जाइए, आप इंटरटेनमेंट पर्पज से बात करें। कुछ वक्त पहले आपने सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम की फिल्म नादानियाँ देखी थी, तो उसके बारे में कुछ बताइए। फिल्म देख के तो यही लगा कि डायरेक्टर भी नादान, स्टोरी राइटर भी नादान, एक्टर भी नादान, एक्ट्रेस भी नादान। मतलब कि बेचारे बड़े मासूम मासूम से लोग थे, उन्होंने सोचा कि चलो कुछ किया जाए, पैसा बहुत है हमारे पास। तो जितने वेले वेले लोग थे बॉलीवुड में, उनको पहले रोजगार योजना के तहत रोजगार दिया गया। देखिए दोस्तों, क्यों है अहमद साहब नेपोटिज्म के खिलाफ? क्या इनके वालिद साहब का प्रोडक्शन हाउस नहीं है, इस वजह से ये जलते हैं इब्राहिम और खुशी से? बताइए इसका बात। कुछ लोग घर में हमसे कहते हैं कि हम बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। बात तो सही कर रहे हैं। कितने तो साल उम्र है आपकी? 20 साल। 20 साल से एक्टिंग कर रहा है, बहुत जबरदस्त। 20 साल से चूंकि एक्टिंग में हम पेशेवर हैं, हाँ। तो देखा जाए तो मौका तो ऐसे लोगों को मिलना चाहिए जो कि पेशेवर हो, ना कि उनको कि जो कि गोल्डन स्पून के साथ पैदा होते हैं। सबसे पहली बात कि गोल्डन नहीं, सिल्वर स्पून होता है, लेकिन गोल्डन स्पून भी आजकल होता है। तो हमारी चर्चा बहुत लंबी चल गई है, तो हमारी चर्चा काफ़ी लंबी चल गई है, तो इसके लिए लेते हैं हम आपसे इजाज़त। अभी तो काफ़ी वक्त है नमाज में, और देखते हैं यार सहरी कह रहा हूँ, सॉरी, इफ्तार में मन नहीं करता, वीडियो बनाने में बहुत थकान हो जाती है। अब देखते हैं कल क्या होता है, कुछ भी अपडेट होगी तो देखते हैं, मन करेगा बताऊँगा, नहीं मन करेगा नहीं बताऊँगा। खुदा हाफिज़।